गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है माध माधिका बहुलक। जी हाँ दोस्तों, आने इस वीडियो में आज हम आपको तीनों का तीनों खत्म कर देंगे, माध भी, माधिका भी, बहुलक भी। इसको खत्म करने के साथ साथ पहले थ्योरी की बात करेंगे, फॉर्मूला की बात करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना। पहले तीनों पे टोटल का टोटल फॉर्मूला का चर्चा करेंगे, जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। जहां तक आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वहां तक हम फार्मूला तक पहुंचेंगे सर, और इस पे जितना क्वेश्चन रहेगा सारे प्रॉब्लम का मैं सोल्व करूंगा सर। लेकिन इससे पहले थ्योरी सर, जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं रहेगा मामला नहीं बनेगा सर, क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले हम किस पे चर्चा करेंगे? फार्मूला पे चर्चा करेंगे, और इसका कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, इसके फार्मूला पे चर्चा करेंगे सर। एक एक फार्मूला करके निचोड़ करके निकाल देंगे सर। अगर फार्मूला बेस्ट हो जाएगा तो अगर हम कम भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे और हम क्वेश्चन अगर जब पेश करेंगे तो आप खुद कहेगा सर इतना आसान क्वेश्चन, और नहीं याद रहेगा ना सर तो लगेगा पहाड़ है। इसमें ऐसे ऐसे चीज बताएंगे सर जो आप शायद नहीं पढ़े होंगे और कितने लोग पढ़े भी होंगे, है ना सर। तो जो नहीं भी पढ़ेंगे, जो पढ़े हुए सबके लिए बराबर है सर। तो आप हमारे साथ बने रहे सर। चाहे आप कोई भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम पेश करने चाहते हो, चाहे बिहार, चाहे झारखंड, चाहे यूपी, चाहे दिल्ली, चाहे हर किसी के लिए सर मस्त चैप्टर है सर, जिसका नाम है माध माधिका और बहुलक। चलते हैं सर, आते हैं अपनी धंधा की तरफ सर। मेरी धंधा क्या है सर? इसको पढ़ाना है ना। और पहली बात है सर, एक चीज कभी मत भूलता हूँ सर, हमारे वीडियो में बोल देता हूँ सर, हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना रे चेला, है ना। बेल आइकनों को प्रेस कर देना, तो मामला गड़बड़ा जाएगा तो सर मामला शांत हो जाएगा, है ना सर। आप वो सर देखिए सर, आप लोग एक चीज देकर के अगर सपोर्ट करते हैं ना सर, तो मैं मोटिवेशनल होता हूँ, मुझे मनोबल बढ़ता है सर। इसलिए मेरा मनोबल को गिराना मत चला, है ना तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा रे चेला, समझ ले तू है रे। अब ध्यान दीजिएगा सर, आइएगा मेरे धंधा की तरफ सर, आप सबका रोजगार की तरफ। देखिए सर, पहली माध माधिका बहुलक। माध कहने का मतलब मीन मीडियन मोड, है ना। मीन मतलब माध, मीडियन मतलब बहुल, सॉरी मीडियन मतलब माधिका, और मोड मतलब बहुलक। अब ध्यान देना सर, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा माध पे। किस पे चर्चा करूंगा? माध पे। इसके बाद में माधिका पे चर्चा करूंगा, इसके बाद में बहुलक पे चर्चा करूंगा। और सबसे पहले तीनों का, सबसे पहले ए टू जेड फार्मूला की चर्चा करेंगे, है ना। ए टू जेड फार्मूला की चर्चा करेंगे, तीनों का ए टू जेड फार्मूला की चर्चा करेंगे। इसके बाद इस पे आपको एग्जाम्पल के मतलब क्वेश्चन करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे, है ना। क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस तीनों पे आपको ए टू जेड फार्मूला बताएंगे, है ना। इसके बाद आपको ए टू जेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, है ना सर। तो फिर देर किस बात के, हमारे साथ चलते रहिए और बनते रहिए सर, खिलते रहिए, हंसते रहिए, आपकी भविष्य उज्जवल हो सर। आइएगा देखिए, और सबसे पहली बात आप सब देखिए, सबसे पहली बात आप साथ साथ में नोट करते चलिएगा सर, बातों को, पॉइंटों को, है ना। कहा कि सर इसका पता नहीं सर, मामला बड़ी गरम वाला चीज है सर। आइएगा देखिए, सबसे पहले सर आपको मैं चर्चा करता हूँ माध्य पे। किस पे चर्चा करता हूँ? माध्य पे, है ना। देखिए, माध्य का आपको ए टू जेड कॉन्सेप्ट दूंगा। सबसे पहली बात देखिए इधर, जैसे आपको माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का कुल बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। कि सर आप बोलते हैं ऐसे कि हम समझे प्रेक्षणों का कुल बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। सर जैसे देखिएगा, मैंने आपको एक सीरीज दिया, ध्यान दीजिएगा। आपका सीरीज है x1 है, दूसरा x2 है, तीसरा x3 है, चौथा x4 है, डॉट 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 डॉट। x कहां तक चल गया सर? मामला बहुत लास्ट तक चल गया, n तक चल गया। और ध्यान देनी है, यहाँ पर कितना x आया? एक बार है, यहाँ पर 1x है, वो x2 है, x3 x4 है ना। x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn तक गया। अब ध्यान देना है कि x यहाँ पर एक बार आया, फिर x यहाँ दो बार आया, फिर आते बार आया, फिर चौथा बार आया, डॉट 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 कितना बार आया था? n बार आया। तो अगर ऐसा केस हो और आपको निकालने के लिए कह दे माध्य, है ना, माध्य को लिखते हैं हम लोग x रे से भी लिखते हैं, है ना। माध्य को हम लोग क्या जैसे लिखते हैं? एक्स रे से लिखते हैं। अगर ऐसे केस में आपको कह दिया माध्य निकालने के लिए एक सीरीज आपको दिया रहेगा, जैसे सीरीज आपका होगा 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, डॉट डॉट 10 होगा, 12 होगा, मतलब डॉट डॉट को 10 होगा, 12 होगा। अब इसका कह देगा माध्य निकालने के लिए सर, तो इस पर अभी चर्चा आई, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए, अब इसका माध्य निकालने के लिए कैसे निकालेगा? तो ये एक्स कितना बार आया? n बार आया। तो जितना बार एक्स आया ना, एक्स को पूरा को जोड़ दो, प्रेक्षणों का
कुल योग, मैंने x को पूरा को जोड़ दो, और x जब पूरा जोड़ेंगे तो हो जाएगा सर x1 प्लस x2 अब प्लस x3 अब प्लस x4 डॉट 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 कितना बार आया था n बार आया है ना। अब ध्यान देनी है, अब ध्यान देनी है, जितना बार आया ना उतना से भाग दे देना है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कितना बार आया तो एक प्लस यानी जितना बार आया ना उतना से भाग दे देना है ना। यानी प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। जैसे एग्जाम्पल की तौर पे ध्यान देना है, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 12 है, 18 है, 20 है, 30 है। अब इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है? इसका माध्य निकालना है। तो क्या करना है? सबको जोड़ दो। तो यहाँ पर 2 अब प्लस 4 अब प्लस 8 अब प्लस 12 अब प्लस 18 अब प्लस 20 अब प्लस 30 अब बट्टा कई बार आया? तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, 7 बार आया है ना। 3 चला 4 7 बार आया ना रे। अब 7 से क्या कर दो? भाग दे दो। यही इसको जोड़ देना पूरा से, 7 से भाग देना, निकल जाएगा क्या सर? माध्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? माध्य निकल जाएगा। तो माध्य निकालने का क्या तरीका है सर? तो जितना अगर एक सीरीज हमको मालूम हो, एक सीरीज मालूम हो, और ऐसे केस में आपको माध्य निकालने के लिए कहेगा तो प्रेक्षणों की कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, है ना सर जी। हाँ आएगा। अब देखिए माध्य का एक केस और होता है सर। क्या होता है? तो माध्य बराबर होता है ना, तो ध्यान देना है, माध्य बराबर होता है सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है। कहेगा सर हम तो ये नहीं समझे सर, 10वां में क्या कर रहे थे? चला 10वां में हमारे घर गए थे रे, चला हमारे घर का काम कर रहा था तू रे, ना कर रहा था जी। अब ध्यान देना, ये फार्मूला कहाँ पे उपयोग होता है, इसको कैसे केस में इस्तेमाल करूंगा? देखिए माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योग, मतलब जोड़ना। सिग्मा का मतलब होता है योग, मतलब जोड़ना। सिग्मा का मतलब होता है योग, मतलब जोड़ना रे चिला। अब ध्यान दे, जैसे एक एग्जांपल एगो देते हैं, चला ध्यान देना। और देखिए सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ को भी जोड़ना, एक्स को भी जोड़ना है। जैसे ये आपका एक्स है, ये आपका एफ है, सुन ले जो। चला अब इस पर प्रॉब्लम बहुत कराएंगे रे, है ना, प्रॉब्लम का बथेरा लगा देंगे, समझ गए ना जी, इसलिए ध्यान मत देना है ना। आइए देखिए, ये एक्स है, ये एफ है। हाँ यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आपका 4 है, 5 है, 1 है, 6 है, 3 है। चलिए अब इसका बोला हमको माध्य निकालने के लिए। अच्छा जब एकरा माध्य निकालने के लिए बोला, चला ये क्वेश्चन को आपको माध्य निकालने के लिए बोला, तो ये फार्मूला पर तू निकालेगा रे। जब ये फार्मूला पर निकालेगा ना रे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा चला जी, है ना। इस पर नहीं निकलेगा। इस पर कब निकलेगा? जब एक सीरीज रहेगा तब निकलेगा। एकरा पर कब निकलेगा? जब 2 को निकालना रहेगा तब निकलेगा चला, है ना। सर मार्कर गिर गया, चलिए रहने दीजिए। अब देखिए एकरा पर कब निकलेगा? जब 2 को निकालना रहेगा तब एकरा पर निकालेंगे सर। 2 को दिया रहेगा तो एकरा पर निकालेंगे सर। एगो दिल रहेगा सर, एगो सीरीज दिल रहेगा सर, तो एकरा पर निकालेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर f है। अच्छा सिग्मा का मतलब होता है योग। किसका योग? किसका जोड़? तो fx का। अब यहाँ पर x है, चला f है, यहाँ पर fx क्या चीज में? गुना में है। यहाँ पर f है, x, दोनों को गुना कर दो 8 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 6 या 9 हो जाएगा। अब देखो चला कहा सिग्मा एफ एक्स मतलब सिग्मा का मतलब योग। किसका योग? एफ एक्स का योग। चला इस पूरा को जोड़ दो तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 9 8 कितना हो जाएगा चला, और जो 17 17 5 कितना हो जाएगा चला? 22 हो जाएगा। ये 22 पता है कल आया चला, ये 22 कहता है जोड़ने के बाद आया सिग्मा एफ एक्स, कितना आया? 22 आया। अच्छा फिर किसका जोड़? एफ का जोड़। एफ हमारा ये है ना, चला पूरा को जोड़ दो, 4 आने कितना हो गया? 8 हो गया। हमको ये 8 क्या आ गया चला? तो हमको ये 8 आ गया सिग्मा एफ। सिग्मा एफ 8 आ गया। अब हमको निकालना है माध्य ऐसे केस में, तो ये पूरा जोड़ने के बाद 22 आया, एक जोड़ने के बाद 8 आया, तो यहाँ पर रख दो चला 22 अब बट्टा रख दो 8। क्या रख दो चला? 22 अब बट्टा रख दो 8। आपका काटने के बाद जो आंसर आएगा हो जाएगा आपका कितना? 4 हो जाएगा आपका 11। काट देना चला, पॉइंट में आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। चलते हैं आपका माध्य, बस यही 2 फार्मूला पर आपका माध्य का क्वेश्चन आएगा सर, और बाकी चीजें तो आपको क्वेश्चन में बात कर ही दूंगा। बस एक चीज को ध्यान में रखना है, माध्य का टोटल प्रॉब्लम बन जाएगा। आते हैं माध्यिका की तरफ सर, पहले फार्मूला तब क्वेश्चन, तो मामला गंभीर होगा रे चला, है ना। हमारा गरियाना मत चला, तो लाइफ बना दो रे, गाली देकर चला तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चल आइए देखिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, माध्यिका की तरफ। किसको किसको पता है माध्यिका का कॉन्सेप्ट है वो आपको बोलते जाना रे चला, क्या कि अब एग्जाम आ गया है, अब जाना है, गोली चलाना है बॉर्डर पे,
है ना, बॉर्डर पे गोली चलाना है, तैनात होकर के जाना है, एकदम तैयारी करके जाना है सर। अगर तैयारी करके नहीं जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इतना तैयारी कर ले रहे चला कि तो अगर बाजू जो है ना, वो हाथ जो है ना कभी मत हिले, है ना, मतलब कभी मत कहे कि हम पीछे जेबो चला। ये जब कहे तो हम आगे जेबो, ये जब कहे तब कहे हम आगे जेबो, और जब भी कहेगा चल पीछे तो कहेगा चल घारा खाली पैर चला, है ना। इसलिए ध्यान देना है। चला आइए माध्यिका की तरफ। हाँ, एक चीज और ध्यान में देना है सर, माध्यिका की बहुत ही अच्छी अच्छी फॉर्मूला होते हैं सर, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा सर। ध्यान देते हैं ये माध्यिका की तरफ, आप 10th में पढ़े भी होंगे, है ना। माध्यिका, आप ध्यान देंगे। माध्यिका, माध्यिका क्या है तो मीडियन, क्या होता है आपका मीडियन होता है, इंग्लिश लिख दे रहे। अब देखिए होता है आपका मीडियन, है ना जी। आइए देखिए मीडियन, माध्यिका जो होता है ना, माध्यिका पे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसको चाहो ना तो आप इसको जब VVI करके मार लो, है ना। क्या मार लो? VVI करके मार लो, क्योंकि ये पूरा पॉइंट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपको पता ही होगा 10th में क्वेश्चन इससे पूछा गया होगा। आइए देखिए माध्यिका जो होता है ना, माध्यिका दो बातों पे डिपेंड करता है, समझते जाना स्टार्टिंग पीरियड से। माध्यिका दो बातों पे डिपेंड करता है, ध्यान देनी है। जैसे एक होता है सम, सुन ले, सम संख्या, ये तो बच्चे से पढ़ ले लिए सर जी। एक होता है आपका विषम संख्या, रे चला बचपने वाला 55 में होता है चला, है ना। ये होता है विषम संख्या। अरे विषम संख्या, कौन गाली दे रहा है जी? मामला गड़बड़ लिखा रहा है ना, गाली मत देना। अब ये होता है सम संख्या, ये है विषम संख्या। कहेगा सर एकरम मतलब, एकरम बतावे तुम्हारा मतलब कि बोलो सम संख्या विषम संख्या, सुन ले चला ध्यान दे। हाँ, इसमें एक बहुत चीज मामला होता है सर, आरोही क्रम में होना चाहिए सीरीज। इसमें देखिए अगर n, ध्यान दे, अगर n सम संख्या हो, n अगर n की वैल्यू, कहिएगा n मतलब क्या होता है सर, आपको मैं जस्ट बता दूंगा। जब n आपका सम संख्या हो, क्या हो आपका सम संख्या हो, क्या हो सम संख्या हो। जब n आपका सम संख्या हो तो माध्यिका बराबर होता है, तो माध्यिका बराबर होता है, ध्यान देनी है 1/2, 1/2 और होता है n/2वां पद, दुआ पद प्लस होता है n/2 प्लस 1वां पद होता है। यही बतावे के रूल था रे चला। अब ध्यान दे, अगर माध्यिका जब n को काउंटिंग करने के बाद अगर सम संख्या आवे तो माध्यिका निकालने का रूल होता है चला 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद होता है ना रे। अब ध्यान देना है चला, ध्यान दो, आगे इधर आइएगा। आइए अगला, अगला देखिए अगर n, अगला ना, अब अगर n क्या हो विषम संख्या हो, अगला n अगर विषम संख्या हो, n अगर विषम संख्या हो तो हमको माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n + 1/2वां पद होता है ना रे चला। अब ये दो ध्यान में रखा सर जी, आंसर तोहर हाथ में आपको सर जी, है ना। देखिए अगर कहिएगा सर जी नहीं समझे, एन इधर समझ चला, दिख रहा उधर, देखिए इधर। आइए जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया, वो आपका 2 है, आपका 4 है, आपका 3 नहीं है, यहाँ पर सर 6 है, यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ पर आपका 9 है। अब आइए देखिए, मैंने इसमें आपको बोला माध्यिका ज्ञात करे, है ना, माध्यिका पूछा है ना, माध्यिका क्या होगा, माध्यिका ज्ञात करे। आइए मैंने आपको बोला माध्यिका ज्ञात करें, आप ध्यान देंगे यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? सबसे पहले इसको चेक करना है ये आरोही क्रम में है या नहीं, ये बढ़ते हुए क्रम में है कि घटते हुए क्रम में है। तो सर मामला देखो, शेयर करोगे तभी ये क्वेश्चन बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। हर इंसान हर व्यक्ति दो को सबसे शेयर करो, कम से कम 5 शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबा दो, है ना। आइएगा ध्यान देंगे। अब देखो इसको क्या करना, आरोही क्रम में है या नहीं, बढ़ते क्रम में है या नहीं। सर मामला है हमारा डबल डिश है, इसलिए हमको बढ़ते क्रम में दिख रहा है सर। आपका अगर एक डिश होगा तो आपको घटते क्रम में दिख रहा होगा। सर यहाँ से 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 बढ़ रहा है ना। अब बढ़ रहा है तो ठीक है। अब काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5। अच्छा n बराबर क्या आया है 5। अच्छा n जब काउंटिंग किए तो 1 2 3 4 5 आया।
जब n 5 आया तो कौन संख्या है सर जी? विषम संख्या आया। n की वैल्यू कैसा आया? विषम संख्या आया। अब समझ सकते हो कि जब n हमारा विषम संख्या आया है तो ऐसे केस में माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ऐसे केस में माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? जब n विषम आएगा तो माध्यिका बराबर होता है n प्लस 1/2वां पद। होता है क्या? n प्लस 1/2वां पद। अब चला ध्यान दे इधर रे। अब n की वैल्यू कितना है? 5। अब 5 प्लस 1/2वां पद। अब देखिए इधर आइएगा, इधर अब देखिए, इधर अब देखिए 5 1 हो गया 6 और 6/2 और वहां अब पद है, छोड़ना नहीं चला, छोड़ेगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और 6 से काटेगा 2 को 3 बार में कटेगा चला, यानी 3वां पद आया। कैवा पद आया? 3वां पद आया। अच्छा अब काउंटिंग करो 3 नंबर में कौन है? तो 1 2 3, 3 नंबर में कितना है? 6 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? चला 6 हो गया। कितना हो गया हमारा आंसर? 6 हो गया। अगर यहाँ पर होता सम, अगर यहाँ पर होता सम, यहाँ पर होता सम, तो कहते क्या? 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, है ना? क्या होगा? इस पर भी प्रॉब्लम करेंगे सर, सारे प्रॉब्लम करेंगे। बस आप इसको नोट कर लो फॉर्मूला को, फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं ना। मामला तो सेट होना चाहिए ना। आइएगा देखिए, इधर मामला थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। एक और माध्यिका की फॉर्मूला पढ़ना रहता है सर, जो आपको इस पर कभी कभी प्रॉब्लम आ ही जाता है, लेकिन आपको नहीं के बराबर प्रॉब्लम इससे पर आएगा, है ना? देखिए एक चीज और माध्यिका पढ़ना रहता है हमको। माध्यिका में क्या पढ़ना रहता है? तो माध्यिका में पढ़ना रहता है L प्लस n/2 माइनस C/F और गुने H। ये आप क्लास 10th में पढ़ करके आए होंगे, है ना? माध्यिका का एक फॉर्मूला और होता है सर L प्लस n/2 माइनस C/F गुने H। ये आप पढ़ करके आए होंगे सर। इस पर प्रॉब्लम मैंने एक करवा दूंगा, लेकिन इस पर करीबन साल नहीं है क्वेश्चन पूछा गया है। अगर करम तो बोल रहा तो सर तो पूछ देते तो फिर हम की करियो, लेकिन उम्मीद है पूछने नहीं देंगे रे चला, तो ध्यान रखिए। अगला देखिए, बहुलक की चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं? बहुलक। रे चला कौन लक? बहुलक, जिसको हम लोग बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड है, ओड मोड हटाओ। देखिए इधर, जिसको हम लोग MO से इंडिकेट करते हैं। अब ध्यान देना है, बहुलक। बहुलक तो कहिएगा सर बहुत आसान होता है, बहुलक पर तो प्रॉब्लम करना भी बहुत आसान होता है सर। मैं भी कहता हूँ आसान है, हम तो कहता हूँ कि दुनिया का हर काम आसान है सर, है ना? लेकिन आप लोग कहते हो हाँ रे मास्टर तू फेंक देता है रे, आसान है तो तू कहना DMSP बन गया। चला आशीर्वाद देना रे, DM की SP, अगर डबल SP रहेगा वो बनेंगे। अब कहेगा चल फेंक काम। आइए इधर ध्यान दीजिए, तू लोग का आशीर्वाद जो है ना चलाओ भगवान से भी ज्यादा बढ़ के। भगवान तो सिर्फ जन्म दिया, खाने के लिए तुम लोग देते हो यार, है ना? इसलिए आइएगा इधर। अब देखिए इधर बहुलक है। क्या आपका है? बहुलक। देखो बहुलक में जो होता है ना, बहुलक में आपको दो चीजों डिपेंड नहीं कुछ पर करता, बस ध्यान देंगे। हाँ देखिए यहाँ पर ये होता है ना कि देखिए मैंने आपको बताता हूँ ना कि ये देखिए S है, ये आपका K है। अब देखो ये हमें S है। अब ध्यान देना K कौन है मैंने जानता हूँ। मैंने K को मैंने S जो है ना ये S, ये K का घर है। इसका घर बहुत अच्छा है सर जी, 3 फ्लोर का घर है। ये मेरा घर है 2 फ्लोर का। अब ध्यान दो कि मैंने गया K के घर, रे रुको चला देखिए 1 मंथ में 30 दिन होता है, चला मैंने इसका घर 29 दिन गया। अब सोचो 29 डे मैंने इसका घर गया। सुन लो इधर चला, मैंने S हूं, मैंने K के यहाँ 29 दिन गया। 30 दिन में मैं 29 दिन गया K के घर 1 मंथ में। 1 मंथ है ना, लिख देते हैं तो नहीं समझना कि चला 1 दिन में गया 29 दिन, है ना? मतलब 1 साल में गया 29 दिन। मैंने बहुत कंटिन्यू रहता हूँ। चला ध्यान दे, मैंने देखो 1 मंथ में मैंने इसका के यहाँ गया 28 दिन गया, क्योंकि इसका घर बहुत अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा है ना? अब ध्यान देना है कि मैंने एस के यहाँ गया 28 दिन गया। देखो चला एस के मतलब संदीप, के का मतलब कुमार होता है, कुछ गलत मत समझना, है ना? आइए इधर देखिए, एस मैंने के यहाँ गया 28 दिन और के जो है ना मेरे यहाँ आया 7 दिन। चला हम ज्यादा जाएंगे तो कम में ना आएगा रे। अब समझ सकते हैं कि ये जो के है ना वो मेरा घर आया 7 दिन, मैंने इसका घर गया 28 दिन। अब पूछा बहुलक क्या है? अरे सुन ले रे, बहुलक पूछा क्या है? अब ऐसे ही ना है ना, जैसे 2 है, 4 है, 5 8 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 2 है।
अब इसका पूछा बहुलक क्या होगा, बहुलक बराबर वाट। अब ऐसे केस में यहाँ पर बहुलक बराबर 8। अब तू बोल चला कौन ज्यादा बार गया, ज्यादा बार हम गए हैं, ज्यादा बार वो आए हैं, ज्यादा बार कौन गया, हम गए हैं, और ज्यादा बार हम गए हैं, ज्यादा बार हम गए हैं तो बहुलक ही कहलाएगा रे, बहुलक ही कहलाएगा। नसीब है बहुलक करे, नहीं चला बहुलक हम कहलाएंगे। इसलिए बहुलक बराबर संदीप, इसलिए बहुलक बराबर संदीप। और के गया कहाँ, तो ऊपर, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर है 2 है 4 है 8 है 2 है 2 है 4 है 8 है 2 है। अब सोच चला यहाँ पर बहुलक खोजना है, तो जो नंबर जितना ज्यादा रिपीट करे ना वही बहुलक कहलाता है, जो नंबर जितना ज्यादा रिपीट करे ना वही बहुलक कहलाता है। अब सोच चला कि एकरा में सबसे ज्यादा रिपीट कौन किया है। अच्छा, एकरा में सबसे ज्यादा रिपीट किया दो, कई बार आया है, 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है। अच्छा, 2 जो है ना 4 बार रिपीट किया, और 4 कई बार रिपीट किया तो 1 बार 2 बार, तो चल घट गया। 8 कई बार रिपीट किया 2 बार, लेकिन 2 कई बार रिपीट किया तो 4 बार रिपीट किया, इसलिए हमारा आंसर बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत बोल चला कि दिक्कत हमरा है ना। अब अच्छे क्वेश्चन से मुलाकात करवाते हैं सर, कारण ज्यादा समय पास करें आप सबका, क्योंकि समय आप सबका बहुत कीमती है सर, इसलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ सर। और आपका क्वेश्चन जो होगा सर वो बहुत मजेदार क्वेश्चन होगा सर, मुलाकात करवाते हैं ना सर, तरसो नहीं यार। थोड़ी सी एक चीज और बता देना चाहते हैं कि जो तीनों में रिलेशन जो होता है, माध्य, माध्यिका और जो बहुलक में रिलेशन होता है ना, वो तीनों को बता देना चाहते हैं। अगर माध्य दिया रहेगा तो और माध्यिका दिया रहेगा तो बहुलक निकालने के वो थोड़ा सा रिलेशन बता देते हैं। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है सर, जितना पढ़ाए उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। देखिए क्या है, होता जो है क्या बता देते हैं। देखिए आपका 3 माध्यिका, सुन लो बढ़िया से, 3 माध्यिका बराबर होता है बहुलक, थोड़ी सी लाइट जा रहा है इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो 3 माध्यिका बराबर होता है बहुलक, अब प्लस होता है आपका 2 माध्य होता है। यहाँ पर देखिए क्या फायदा आपको मिलेगा, अगर बहुलक निकालने के लिए कहेगा तो आपको ये दोनों मालूम रहेगा, है ना। अगर आपको माध्यिका निकालने के लिए कहेगा तो आपको ये दोनों मालूम रहेगा। अगर आपको माध्य निकालने के लिए कहेगा तो ये आपको दोनों मालूम रहेगा। अगर आपको माध्यिका निकालने के लिए कहेगा तो ये दोनों मालूम रहेगा, है ना। मतलब ये तीनों में जो रिलेशन होता है ना, वो 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। इसमें आपको एक ना एक मालूम रहे, आपको 2 को कोई मालूम रहेगा, तीसरा निकालने के लिए कहेगा, है ना। तो इस चीज पॉइंट को थोड़ा सी ध्यान में रख लेनी है बातों को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या है सर, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट कहिएगा सर जी, इसको भी आई मार लीजिएगा सर। इस पर एक क्वेश्चन एक टाइप का जरूर आएगा जो मैं एडजस्ट करवाऊंगा, है ना। क्या 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या कैसा क्वेश्चन से आपको मैं मुलाकात करवाऊंगा। चलिए आते हैं नजारा क्वेश्चन की तरफ ले। चलिए आइए देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं। और पहला क्वेश्चन क्या बोला, बहुत आसान क्वेश्चन है, बर्दाश्त करना। जहां इस क्वेश्चन को देख करके उब गया ना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन को देख करके बर्दाश्त करना, क्योंकि सर ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लिया, इसके बाद क्वेश्चन की लेवल बढ़ा दूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ी सी आसान है, लेकिन क्वेश्चन आपका पूछा हुआ नहीं है कभी, लेकिन आपके बुक अरिहंत बुक से मैंने क्वेश्चन उठाया, इसलिए ये क्वेश्चन आसान है। इसको देख करके अपने औकात मत आजमाना, अगले क्वेश्चन दूंगा, इसको देख करके औकात आजमाना, पता चल जाएगा, है ना। आइएगा देखिए क्या बोला है, कारा 4, 7, x और 9 का समांतर माध्य 7 है। 4, 7, x और 9 का समांतर माध्य कितना है, तो माध्य आपका 7 है। इसका मतलब माध्य बराबर कितना है, 7 है। अच्छा, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो जितना है सबको जोड़ दो और जितना है उतना से भागा दे दो। कितना है आपका 4 है, प्लस कितना है 7 है, प्लस कितना है x है, प्लस 9 है। अब बट्टा जितना बार है 1, 2, 3, 4 बार, 4 से भाग दे दो। यहाँ पर आपका 7 है, इसको इधर भेज दो तो आपका 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 और 4 हो जाएगा आपका 11, 11 9 हो जाएगा 20। अब प्लस हो जाएगा x, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपका 28। ये प्लस में उधर गया माइनस में, x बराबर हो गया 28 माइनस 20, यानी घटाएंगे x बराबर हो जाएगा आपका कितना, 8 है। चलिए x की तो मान निकल गया, x की मान तो निकल गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना सर, डी। आइएगा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा क्वेश्चन कितने मजेदार क्वेश्चन है सर, वो देख करके आप भी डुल जाओगे, है ना। क्या बोल रहा है, कह रहा है आरोही क्रम में रखी संख्याओं 1, 3, 5, 7, 12
x+1 है, x+3 है, 16 17 कर बाद है कितना x+7, आपका कॉमा है 22 और आपका है 25 की माध्यिका 14 हो तो x की मान ज्ञात करें। देखिए क्या है आपका, ध्यान से सुनिए। आपका 1 है, आपका 3 है, 5 है, 7 है, 12 है, इसके बाद x+1 है, इसके बाद x+3 है, इसके बाद आपका 16 है, इसके बाद आपका 17 है, ये ना है। इसके बाद आपका कितना है, इसके बाद आपका x+7 है, इसके बाद आपका 22 है, इसके बाद आपका 25 है। इसका जो माध्य है ना वो दिया हुआ है। सबसे पहले काउंटिंग करो n की मान कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा n बराबर कितना आया है, तो 12 आया है। अच्छा कौन संख्या है, सम संख्या है। कौन संख्या है, सम संख्या है। इसका माध्य का फॉर्मूला क्या होगा सर, तो माध्य बराबर होगा 1/2 n/2वां पद है ना, प्लस क्या है आपका n/2 प्लस 1वां पद, यही ना होगा। अब समझने बातों को, यहाँ से पॉइंट को समझना है क्या, कि माध्यिका के हमको मान दिया हुआ है, माध्यिका बराबर 14 है। माध्यिका की जगह कितना होगा, 14। अब समझिए कि माध्यिका हमको मालूम है 1/2 है और n का जगह होगा 12, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6वां पद, प्लस x के n की मान कितना है, तो n की मान आपको 12 है, 2 से भाग देंगे 6 होगा, एक प्लस यहाँ है 7वां पद आएगा। अब देखिए 6 नंबर में कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 6 नंबर में ये है, 7 नंबर में ये है, तो हो जाएगा 14 बराबर जाएगा कितना, 1/2। अच्छा 1/2 और यहाँ छठा पद की जगह कितना लिखेंगे, x+1 और प्लस 7वां पद की जगह लिखेंगे x+3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर ही आपका भागा में इधर आएगा, गुना में हो जाएगा, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर x कितना x, तो आपका 2x और 1 और 3 कितना हो जाएगा आपका 4। इसको इधर भेजिएगा, आपका कितना हो जाएगा, 4 को इधर भेजिएगा तो 28 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 24। अब बराबर इधर कितना हो जाएगा 2x, काटिएगा तो आपका आएगा 12 बराबर 2 यानी x आएगा, कितना आएगा, ये 12 से कटेगा ना 14 24 2 बार में 2 से, तो आपका x की मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन जो है तीनों रिलेशन पे है। देखिए आप सबको मैं बार बार कह रहा हूं कि सर आप सब सिलेबस को पहले देखिए, इसके बाद अदर चीजों पे ध्यान दीजिए, और जो सेट जा रहा है कृपया सेट देखना ना भूले सर। बकवास समझिएगा सर, आप खुद बकवास बन जाइएगा। इसलिए सर आप सबसे रिक्वेस्ट है सर, आप सबसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं सर, नम्र निवेदन करता हूं सर कि प्रत्येक वीडियो को आप देखिए सर, इसके बाद सिलेक्शन मैं तय करता हूँ आपका, है ना। आइए देखिए अगला, देखिए क्या कर रहा है। अच्छा अगला क्वेश्चन तो मस्त है रे सेला। अरे सर जी कारण एक समांतर बटन का माध्य और माध्यिका दे ले। देखिए माध्य और माध्यिका, एक क्वेश्चन लग रहा है हम सेट किए हैं सेट में, एक क्वेश्चन सेट में मैंने पढ़ाया है। आपका माध्य दिया हुआ है, माध्य और माध्यिका दिया हुआ है। देखिए आपका माध्य जो है ना वो आपका 38 है और आपका माध्यिका जो दिया हुआ है वो आपका कितना है, माध्यिका आपका 39 है। तो पूछा बहुलक क्या होगा, बहुलक बराबर क्या होगा, तो बहुलक बराबर वाट। पूछा बहुलक क्या होगा। अब सोच सकते हो कि हमको बहुलक बतानी है, तो अब सोचो इधर कि 3 माध्यिका बराबर, 3 माध्यिका बराबर क्या होता है, बहुलक और प्लस क्या होता है, 2 माध्य होता है। अब देखिए इधर तो 3 माध्यिका, अच्छा 3 गुने माध्यिका कितना है 39 बराबर बहुलक हमको कितना है, तो बहुलक हमको निकालना है। अच्छा बहुलक अब प्लस 2 गुने माध्य, माध्य की वैल्यू कितना है 38। अब सोचो इसको गुना करो, 9 3 27 होगा, 3 3 9 होगा, 9 और 2 11 हो जाएगा। अब बराबर कितना आ जाएगा बहुलक प्लस इसको गुना करो, 8 दूनी 16 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 6 1 7 होगा। इसको इधर आइएगा थोड़ी सी मामला सेट करके, 117 माइनस हो जाएगा आपका 76 और बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका बहुलक।
अब 117 में से 76 घटेगा। आप देखिए 7 में से 6 गया, कितना बचा? 1 बचा। अब देखिए 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3 बचा। यानी 31 आपका हो गया बहुलक, यानी बहुलक आपका कितना हो गया? 31 हो गया। चलिए आपका माध माध्यिका का क्वेश्चन मैंने किया, और जो क्वेश्चन आपको मैंने नहीं किया उसमें लीजिएगा कि मैथ का अगले सेट जो दूंगा इससे बहुलक का आपका वो सारा क्वेश्चन मैं दूंगा। तो हमारे साथ बने रहे दोस्तों, और अगर आप पॉलिटेक्निक का रियल स्टूडेंट हैं तो हमारे साथ बने रहे, और छोटे छोटे भाइयों को सब बोले कि यहाँ पे 10th की भी क्लासेस सुविधाएं उपलब्ध है, और 10th की भी क्लासेस चल रहे हैं, 11th की क्लासेस भी चल रहे हैं। तो साथ ही दोस्तों को बोले कि सब कोई आकर के पढ़े। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू दिल से।